नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। लखीमपुर से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसने पूरे है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में ऐसा आरोप लगाया है परिवार वालों ने कि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद हो हंगामा मचा है, जिस पर जो पुलिस महकमे के जो सीओ अधिकारी हैं उनका जो रवैया है वो पूरे महकमे पर सवाल खड़े करता है और उनके जो रवैये की वजह से पूरे महकमे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी जो घटना है वो शर्मसार कर देने वाली है। आपको तस्वीरें और वो बाइट सुनाते हैं जिसको लेकर के पूरे लखीमपुर में मोहल्ला मचा हुआ है। वो तस्वीरें देखिए लखीमपुर से आप। ना तो मजरी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया। ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। गलत मांगे जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा सा मांगा गलत जगरोसन इधर धरौरा के सीओ हैं जो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इनको सांत्वना देनी चाहिए थी। ऐसा आरोप परिवार वालों का है कि पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हुई, जबकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनके ऊपर कई आरोप थे और इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जांच का पूरा मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो परिवार वाले थे उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनके ऊपर ही बरस पड़ते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जो कि अभी आपको तस्वीरों में वो वीडियो पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो धरौरा के जो सीओ हैं वो जो पीड़ित परिवार है, जो भले वो आरोपी था, सबको जीने का अधिकार है, उसको भी अंतिम समय में उसके परिवार वालों को जो उन लोगों के मन में दुख था, उसको लेकर के जो गुस्सा था वो इजहार कर रहे थे, तो कम से कम वहां सांत्वना देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से वो उनको ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे के लिए इस शर्मसार करने वाली तस्वीरें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वो नेता है, वो जो निर्णय लेंगे वो समाजवादी पार्टी के लिए लेंगे। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस जो है वो पूरी मजबूती के साथ शीला दीक्षित के विकास कार्यों को लेकर के आगे बढ़ेगी। जिस तरीके का शीला दीक्षित ने वहां काम किया था उसको एक बार फिर से वहां की जनता हमें मौका देगी। आपको उनकी बाइट सुनाते हैं अविनाश पांडे की, जो समाजवादी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उस पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां की जनता एक मजबूत दिल्ली और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहां पर हुआ था उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दें। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में एक मजबूत। तो ये अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे। महागठबंधन के साथ साथ यूपी में दो लड़कों का गठबंधन था, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीचों में दरार कुछ संभल के मामले को लेकर के देखने को मिली है और तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो जो दरार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और शायद यही वजह भी है कि आम आदमी पार्टी का तो समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस से वो कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए दिख रही है। अब इसी को लेकर के जो कांग्रेस के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव है वो जो भी निर्णय लेंगे वो अपनी पार्टी के लिए लेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए पूरी तरीके से मेजबानी के लिए तैयार हो चुका है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पूरा का पूरा प्रयागराज महाकुंभ में समाया रहेगा। लोग श्रद्धालु जो होंगे श्रद्धा की डुबकी वहां लगाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी हैं वो लगातार वहां पर जाकर निरीक्षण करते रहे और समय समय पर उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ हो रहा है। लगभग पूरी की पूरी तैयारी वहां महाकुंभ में हो चुकी है। प्रयागराज अब श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज की, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रयागराज बनकर तैयार हो चुका है।
प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 से 45 करोड़ लोग वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वहां पे श्रद्धालु को ना हो, इसका भी खास इंतजाम किया गया और उस पर नजर बनाने के लिए पूरी की पूरी जो यूपी की जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग जो चिन्हित हैं और वहां पर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो एक्टिव हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग और पूरे देश से यहाँ पर लोग आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। चलिए अपने सभी सहयोगियों के पास चलते हैं, एक एक करके हमारे सभी सहयोगी हमारे स्क्रीन पे जुड़ेंगे और 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्क्रीन पे आदर्श जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज की? आज मैं बताना चाहूंगा कि ये ठंडक को लेकर हमें ठंडक दिन पर दिन अपने चरम सीमा पर बढ़ रही है और वहीं पर नगर पालिका अध्यक्ष का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आलाव जलाने का चल रहा है और कंबल वितरण का भी चल रहा है। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मधुर जी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये ठंडक को लेकर वो क्या कहेंगे, ठंडक भी बढ़ रही है, अलाव कहाँ कहाँ चल रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श गुप्ता जी। इस समय पर शीतलहर का प्रकोप बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर फैला हुआ है। कोहरा खुला हुआ है, आसमान नहीं खुला है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर पालिका परिषद हरदोई अपने निरंतर प्रयास के द्वारा शहर के अंदर जो प्रमुख स्थान है, चाहे रोडवे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे प्राइवेट बस अड्डे हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, हर जगह पर अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। पूरे शहर के अंदर लगभग 50 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है विभिन्न स्थानों पर। इसके साथ साथ नगर पालिका परिषद हरदोई कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने और हमारे प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय नितिन अग्रवाल जी के कमलों के द्वारा यहाँ पर शहर में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम भारी मात्रा में शहर के विभिन्न वार्डों से 26 वार्डों से आदमियों को बुलाकर, गरीब लोगों को चिन्हित करके, लाभार्थियों को बुलाकर उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम कराया जा चुका है। इसके साथ साथ हमारे शहर के अंदर 3 रैन बसेरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जहां पर कोई भी, हमारी सरकार का ये दावा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए, उसको चिन्हित किया जा रहा है, उनको रैन बसेरे में ला करके उनको विश्राम की व्यवस्था कराई जा रही है, उनको रहने के ठहरने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जा रही है। 3 स्थानों पर वृहद रूप से इसकी व्यवस्था कराई गई है। जो कोई भी व्यक्ति, यात्री हो चाहे जो भी व्यक्ति हो, उन लोगों को अगर कहीं पर उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको नगर पालिका सुनिश्चित कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदर्श गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप अपने माध्यम से समाचार पर इस चीज को प्रकाशित करने का हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। अखंड जी, आप अगर अध्यक्ष के साथ में जुड़े हुए, अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आदर्श, एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कल डीएम, कमिश्नर और जो नगर आयुक्त थे वो रात में निकले थे और तमाम निरीक्षण कर रहे थे, वो देख रहे थे कि किस तरीके से लोग सड़क पर नजर आए थे। कंबल वितरण उन्होंने जरूर किया था। हरदोई में भी एक बात निकल करके सामने आ रही है, क्या ऐसी कोई दुर्व्यवस्था वहां पर है कि लोग अभी भी रैन बसेरों की जगह सड़कों पर सो रहे हैं? क्या इसको लेकर के किसी तरीके कोई टीम गठित की गई है जो सड़कों पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरों में शिफ्ट करने के लिए? नहीं अखंड जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ यहाँ पर जो रैन बसेरा बनाए गए हुए हैं, वो रैन बसेरों में यात्री रुके हुए हैं और वहाँ पानी की, गर्म पानी की व्यवस्था की गई, दवाई की भी व्यवस्था की गई। मैं खुद अंदर जाकर देख चुका हूँ और नगर पालिका अध्यक्ष जी के सामने भी हम आज आए हैं उनसे जानकारी लेने के लिए। तो जी बताएं। नगर पालिका हरदोई में कोई भी व्यक्ति जो है सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। बराबर एक टीम बनाई गई है नगर पालिका की, जो लगातार 12, 1 बजे, 2 बजे तक शहरों पर सड़क मुख्य मार्गों पर टहल करके कोई भी व्यक्ति अगर उसको पाया मिलता है, अब पुलिस की कामगिरी भी चल रही है शहर के अंदर। हम लोग अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा पाते हैं तो उसको अपने रैन बसेरे में ला करके उसको सुरक्षित तरीके से अलाव की व्यवस्था वहीं की गई है। उसके साथ साथ वहां पर जो है रहने की, ओढ़ने की, बिछाने की, चारपाई आदि की सब व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी पहल और एक अच्छी पहल का ही नतीजा होता है कि लोग सड़कों पर नहीं होते, क्योंकि ठंड का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की जान भी चली जा रही है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष है, तो उनसे सवाल है कि मेरा ये भी है कि नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या क्या प्राथमिकता है, जरा आईबीसी के दर्शकों को आप बताइए। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते हमारी प्राथमिकता है, इस समय पर जो शीतलहर चल रही है, इसमें किसी व्यक्ति को जो है, इस शीतलहर में कोई भी व्यक्ति जो है इसके नुकसान न उठाने पाए।
कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति मिलता है उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया जाता है, और अस्पताल के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूखा है, प्यासा है, उसकी भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाती है। शहर के विकास के लिए भी आपकी कुछ प्राथमिकताएं होंगी, जरा उसके ऊपर भी आप गौर फरमाइए। शहर की विकास की जो समस्याएं है, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, नगर पालिका के 3 ही मुख्य विशेष काम होते हैं, सड़क और लाइट की व्यवस्था, उसके साथ साथ जो है पानी की व्यवस्था, 3 मुख्य काम होते हैं, प्रकाश की व्यवस्था। उस पर नगर पालिका अपनी त्वरित गति से अग्रसर है, और अपने सभासदों के माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड में सफाई की व्यवस्था करा रहे हैं, जलकल की व्यवस्था करा रहे हैं, और प्रकाश की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था समुचित रूप से अधिक से अधिक मात्रा में कराने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें होती है, और जितना ज्यादा आप विकास कार्य करेंगे उतना लोगों को सहूलियत मिलेगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंधों पर निर्भर करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से जो पूरी की पूरी जनता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करता पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं जी रायबरेली जी। से। कौन सी बड़ी खबर है इंद्रवीर आज की? देखिए अखंड, आपको बता दें, जहाँ पे पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समूचे प्रदेश और समूचे देश ही नहीं, देश विदेश की नजर जो है महाकुंभ, आज 13 जनवरी से महाकुंभ का शुरुआत हो रहा है, और इस शंखनाद के साथ पूरे देश की नहीं, पूरे विदेश की भी यहाँ पे नजर होगी। वहीं पर रायबरेली प्रशासन भी, जैसे मैंने कई बार कहा है कि बीच में रायबरेली प्रशासन पड़ता है, और रायबरेली पड़ने की वजह से रायबरेली जिले के जो यहाँ पे डीएम है, एसपी है, और जो आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, मुख्य सचिव अगर बात करें मनोज सिंह, जैसे कि उन्होंने 2 बार अब तक विजिट कर चुके हैं, और खासकर सड़कों को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा निरीक्षण किया है। वहीं पर रायबरेली प्रशासन की एक बहुत बड़ी पोल खुलती नजर आ रही है। मैं लाइव आज खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। हम नेशनल हाईवे पे अखंड खड़े हैं, और ये नेशनल हाईवे प्रयागराज लखनऊ को जोड़ता है, और वहीं पे रायबरेली जो है प्रशासन की ये पोल है। आप देखिए, ये 10 दिन से नेशनल हाईवे है, और इस नेशनल हाईवे पे ये गड्ढा हुआ है, और ये मेन गड्ढा अखंड कुंभ को जाता है, और ये कुंभ से जाने वाले और कुंभ से आने वाले ये नेशनल हाईवे। और यहाँ पे पाइपलाइन का सीजिंग हो गया था अखंड, पाइपलाइन बस्ट हो गई थी, और ये पाइपलाइन को अभी कल रात को बंद किया गया। यहाँ से पाइपलाइन, नगर पालिका ने जो पाइपलाइन डाल रखी, यहाँ पूरे तरफ चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पानी है, ये पानी का रिसाव है, और ये रात में बंद किया गया अखंड, और उसकी वजह से अभी तक ये गड्ढा, एनएचआई मेन नेशनल हाईवे है अखंड, और इस एनएचआई को यहाँ पे जो है अभी तक ये गड्ढा बंद नहीं किया गया अखंड। जी अखंड, ये बहुत बड़ी जो है लापरवाही है कुंभ को देखते हुए। ये किसी भी एनएचआई विभाग को है या किसी विभाग को, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जहाँ पे कुंभ पूरे देश विदेश की नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर, योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज लेने कर रहे हैं। इसको देखते हुए रायबरेली प्रशासन, एनएचआई जो यहाँ पे उनका विभाग है, वो इस तरीके लापरवाही बरत रहा है कि यहाँ पे रात को घटनाएं भी हो सकती, दुर्घटनाएं भी हो सकती। उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात है रायबरेली प्रशासन के लिए अखंड। इंद्रवीर, सही में गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए सीएम योगी ने बहुत हैवी बजट भी दिया था। नहीं समझ में आता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जाना है, उस बजट से ही अगर कहीं ना कहीं जो लोग छोटा सा गड्ढा है भर देते। अगर गड्ढा मुक्त की जो सीएम योगी की जो पहल है, और लोगों को कितनी परेशानी होती है, एनएचआई कमाल है। आप देखें, बिल्कुल बिल्कुल, छोटा गड्ढा नहीं है ये, छोटा गड्ढा नहीं, ये गड्ढा लगभग जो है 3 फीट का गड्ढा अखंड। यहाँ पे गिट्टियां डाल दी है रात में किसी ने, ये आप देखिए, ये 3 फीट का गड्ढा अखंड, और ये गड्ढा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है आवागमन बाधित होता है। और ये अभी सिविल लाइन लीकेज हुआ था, और ये 10 दिन से लीकेज था, जो धीरे धीरे रिसाव हो रहा था। अब ये गड्ढा सिविल लाइन बंद की गई। इंद्रवीर, ये गड्ढे छोटा उस लिहाज से नहीं है, ये एनएचआई की इतनी बड़ी सड़क के हिसाब से छोटा सा गड्ढा है। वैसे तो छोटा गड्ढा क्या, बड़ा गड्ढा, 3 फीट गड्ढा, ये बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर इतनी लाखों गाड़ियां वहां से गुजरती है उस रोड पर, अगर बताइए। अखंड, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज सिंह जब इसको 2 बार कुंभ को लेकर के, महाकुंभ है, 25 साल बाद ये कुंभ आता है, उसको लेकर पूरे प्रदेश की नजर है, और वहां पे योगी आदित्यनाथ एक एक चीज खुद नहीं कर रहे हैं। वहीं पे ये लापरवाही एनएचआई का रोड है, ये कोई गली मोहल्ले का रोड नहीं है। वहां पे रायबरेली प्रशासन, इसको रायबरेली प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गलती अगर है तो एनएचआई डिपार्टमेंट की, जो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वहीं पे आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे भी हादसा हो सकता है।
तो आरबीसी के जो दर्शक है और आरबीसी ने इनकी जो पोल खोली है महाकुंभ की जो तैयारी कर रहे हैं नचाई वाले, ये गड्ढा नहीं दिख रहा है क्या उनको? और ये गोल चौराहा में कौन कैमरामैन से एक बार फिर दिखाए, गोल चौराहे से जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एरो लगा हुआ है लखनऊ टू गौरीगंज सुल्तानपुर जाने के लिए रास्ता आगे दिख रहा है और लखनऊ जाने के लिए सीधा बगल से ही आप लखनऊ जा सकते हैं। एनएचआई का मेन हाईवे अखंड, जी अखंड। बिल्कुल सही बात है, एनएचएआई का मेन हाईवे है और हाईवे पर अगर इस तरीके से देखिए गड्ढे जो होते हैं वो लोगों की जान के भी दुश्मन होते हैं। अगर गड्ढों को भरा नहीं जाएगा, तेज रफ्तार में कभी-कभी गाड़ियां एनएचएआई पे रफ्तार में ही गाड़ियां चलती है। अगर एक स्पीड में अगर किसी तरीके की कोई दुर्घटना घट जाए, उसमें कोई ऐसी घटना हो किसी की जान चली जाए, तो क्या एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क उसको पड़ेगा जो उस घटना में जिसके घर के लोग चले जाएंगे, जिनको चोट लग जाएगी। हाँ, कुंभ को लेकर के कम से कम उन्हें एक्टिव होना चाहिए और एक्टिवनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरीके के जो अभियान है गड्ढों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां से गाड़ियां गुजरेंगी और लखनऊ के बेहद करीब है और प्रयागराज और लखनऊ क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग वहां जाएंगे तो हर जगह से लोग वहां पहुंचेंगे। ऐसे में छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे क्या बड़े बड़े 45 छोटे छोटे जगहों पर इस तरीके की चीजों पे आपको पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए ना। अगर खबर दिखाई जा रही है और इतने दिनों से अगर वो गड्ढा बना हुआ है तो बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। आपको टैक्स वसूल करते हो, टैक्स लेते हो, टोल टैक्स लेते हो, तो टोल टैक्स के क्या टोल टैक्स कर्मी को या टोल टैक्स जिनके अंडर में आते उनको दिखता नहीं है क्या कि यहाँ पर गड्ढा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनको किसी तरीके से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो तमाम अच्छी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। एक छोटी सी सड़क का एक विजुअल डाला गया था जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया था। तो क्या इस तरीके से सड़कों पर जिस तरीके से गड्ढे नजर आ रहे हैं तो क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए सर, लेते भी है और उसमें जो है प्रशासन, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, ये खबर जैसे ही आज ये ब्रेक हो रही है और इस खबर के ब्रेक होते ही ये खबर शाम तक ये आपको कंप्लीट मिलेगी। और इसका यही है, मैं हर बार कहता हूँ अपनी खबर में, क्या मीडिया बताएगी तभी आपको दिखता है। कोई भी खबर हो, कोई भी प्रशासन खबर हो, किसी के प्रशासन के उसमें हो, लेकिन मीडिया का काम, मुझे लगता है ये लोग वेट करते हैं कि मीडिया का जब तक नहीं दिखाएगी तब तक हम लोग उस पर एक्शन नहीं लेके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर अधिकारी, हर विभाग वेट करता है कि मीडिया उसको सामने रखे तब लाएंगे। तो ठीक है, ये तो हमारी जॉब है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है, जनता के लिए लड़ाई करना और शहर को सुरक्षित करना, शहर में कहाँ कमियां उसको बताना। लेकिन उसके पहले जो आपको कुर्सी मिली है, जिसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको तनख्वाह ले रहे हैं आप, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, वो काम तो आप कायदे से करिए। बिल्कुल सही बात है इंद्रवीर, जो जिस चीज के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है और जनता के हित के लिए आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, अगर उनके हित के बारे में आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे अपने कर्तव्यों को निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इतना जरूर है कि आपकी खबर की बात, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि सड़क बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए और अधिकारी जाग जाए, अगर सो रहे थे तो जाके उस सड़क का निर्माण कराएं, किसी प्रकार के आवागमन में और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, पुलिस पर ही हमला हो रहा है, पुलिस पर जानलेवा हमला हो रहा है, जैसा आपने खबर दिखाया है कि पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अपराधियों के हौसले इतने मस्त मतलब बढ़ गए क्या प्रतापगढ़ में कि अपराधी जो है वो पुलिस पर ही अब हमला करने में जुट गए हैं? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ पुलिस क्या हुआ है और दर्शक भी देख ले पूरे वीडियो को। ज्ञानेंद्र अनम्यूट कर लें आप। मतलब पुलिस ज्ञानेंद्र अनम्यूट कर लें आप, बताइए ज्ञानेंद्र। बिल्कुल अखंड,
वायरल हो रहा है। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद पहले विवाद होता है, सूचना पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, पुलिस के पहुंचने के बाद भी दबंगों के हौसले इतने जो है बुलंद है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद पुलिस से झड़प कर रहे हैं। एक दरोगा, एक हेड कांस्टेबल जो है गंभीर रूप से घायल है, उनको जो है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये पहली घटना नहीं है पुलिस के ऊपर की हमला हुआ हो, इससे पहले भी कई बार पुलिस के ऊपर घटना हुई, लेकिन पट्टी कोतवाली के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं घटित हो चुकी है। और जिस तरीके से हमला हो रहा, फिलहाल मुकदमा दरोगा की ओर से तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल है निशान, हर वक्त सुर्खियों में रहती है प्रतापगढ़ पुलिस। कोई ये पहला किस्सा उनका नहीं है कि प्रतापगढ़ पुलिस जो है सुर्खियों में ना रहे, लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। अब बात करें, अभी इससे पहले भी एक हफ्ते पहले, नए साल से 2 दिन पहले की बात है, 30 तारीख की बात है, 30 और 31 की रात की बात है, तब भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ था और उसमें भी मुकदमा लिखा गया है। अभी मुश्किल से बात करें 2 से 3 दिन पहले कन्हई, सैटरडे की बात है, कन्हई के एक दरोगा थे, जांच करने के लिए गए थे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये ऐसी कई घटनाएं, अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो पुलिस के ऊपर ऐसे कई कई बार हमले हो चुके हैं। ज्ञानेंद्र, सवाल है, ज्ञानेंद्र सवाल ये है, क्या प्रतापगढ़ का गुंडों का जिला है क्या? गुंडों का जिला है क्या प्रतापगढ़ की पुलिस के ऊपर हमला करके चले जा रहे हैं और पुलिस वाले का कोई खौफ ही नहीं है पुलिस का वहां पर कि जिसका मन आ रहा है वही पुलिस पे हमला कर दे रहा है? क्या वजह है भाई प्रतापगढ़ में कि किसी को कोई खौफ ही नहीं है पुलिस का? आए दिन आकर के पुलिस के ऊपर हमला कर दे रहे हो, वजह क्या है यहाँ? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ एक तरीके से माफियाओं का शहर कहा जाता था। पहले कुंडा का गुंडा कहा जाता था, तंज कसे जाते थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर पे। लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे उधर से सारे जितने भी माफिया थे अब शहर की ओर बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। और लगातार पुलिस पे हमले किए जाते हैं, पुलिस लेकिन एक तरीके से मूर्ख दर्शक बनी रहती है। हमला करके देखिए, आराम से देखिएगा, बनने से मेरे पास आराम से देखिए, देखिए अर्टिका गाड़ी थी, अखंड अर्टिका गाड़ी थी, अर्टिका गाड़ी से वो लोग निकल जाते हैं, पुलिस उनको रोकने की जहमत तक नहीं करती है कि उनको रोक के पकड़ ले और उनको गिरफ्तार कर ले। दरोगा आपका घायल हुआ है, आपका हेड कांस्टेबल घायल हुआ है, लेकिन आप उनको रोकने तक का प्रयास नहीं करते, आराम से गाड़ी निकल जाती है। नहीं, हर जगह तो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हर जगह एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो प्रतापगढ़ में अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? अपराधी इतने मनबड़ हो गए कि पुलिस के ऊपर ही हमला कर दे रहे हैं। कोई ऐसी मिसाल, ऐसी ऐसी कोई कार्रवाई पेश करते कि जिसकी वजह से उनके मन में कोई ना कोई खौफ तो पैदा होता। देखिए, केवल अगर बात करें तो अभी से सोमवार की बात है, रवि और सोमवार की बात है, मैंने आपको बताया था कि हथगवा थाने में एक गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुई है। केवल मुठभेड़ नाम की थी, वो गैंगस्टर का अपराधी था, कई दिन से लूट और छिनौती के मामले में फरार चल रहा था, गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था, उन्होंने गिरफ्तार किया और मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम किया है। लेकिन अब बात यह है कि प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो हमलावर है, आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी का नंबर भी है, लेकिन आप तब भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है, दूसरी खबर पे आ जाते हैं अखंड, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि महाकुंभ को लेकर के प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त सुर्खियों में है और अपने कामों से सुर्खियों में है। मैं 2 दिन से ये चर्चा कर रहा हूँ रस्सी को लेकर के ना, देखिए ये नो पार्किंग का झंडा लगाया गया है साफ तौर पे, और ऐसे ही हर जगह लगाया गया। क्या किसी पार्टी का आप प्रचार कर रहे हैं क्या? आपको एक ढंग का बोर्ड बनवा के आपको 100 मीटर 200 मीटर पे नो पार्किंग का बोर्ड लगवाना था, रस्सियों पर सिर्फ नो पार्किंग लिख दिया गया है, 2x3 का जो है बोर्ड टांग के लगा दिया गया और पूरे शहर लगाया गया है। क्या किसी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं क्या आप? नो पार्किंग, तब भी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। एक चीज बताइए, जहां मैं खड़ा हूँ ये मकंदरूगंज चौकी है और उसके सामने नो पार्किंग आप लगा रहे हैं, तो ये बात साफ तौर पे झलक रही है कि आपके चौकियों के सामने भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी बात यही है, आप नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहे हो, 6 से 7 किलोमीटर के रेंज में रस्सियां बांध रहे हो,
आपको पता था कि महाकुंभ आ रहा है, प्रयागराज से अयोध्या का मेन रूट यही है, और आप ये रस्सी से बांध करके आप लीपापोती कर, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, दोनों लोग सिर्फ अपना फोरम पूरा कर रहे हैं और ना कि कोई व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से सुचारू रूप से उसको जमीनी असर मिला रहे। सड़क से अभी हमारे साथी इंद्रवीर ने बताया कि सड़कों के हालत गड्ढे। आपको मैं बता दूं, मैं जहां पे खड़ा हूं, जहां से पूरे 7 किलोमीटर के रेंज की बात बता रहा हूँ, ये रोड कहीं भी ठीक नहीं है। 7 किलोमीटर का रेंज ऐसा है प्रतापगढ़ में, ये रस्सियां बांध करके चौकी के सामने भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा करके, और रोडों के हालत खस्ते हैं। आप जो है बिल्कुल जाम को ज्ञानेंद्र, दूर कराने जुगाड़ की बात टेक्नोलॉजी कर पे रहे जी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं और भारत में जुगाड़ ही काम हैं। करता बिल्कुल है, और अखंड, शायद यही कारण है कि पुलिस हो या जिला प्रशासन हो, वो जुगाड़ की टेक्निक को अपना करके नो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि बिल्कुल इतने दिनों तक अगर आप सो रहे थे और जब आखिरी समय में जागेंगे तो इसी तरीके से जुगाड़ से आपको काम चलाना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से लोग और बाहर से भी लोग आएंगे, और अगर आप इस जुगाड़ को देखेंगे तो कितने ज्यादा खुश होंगे, प्रभावी होंगे, और कितना ज्यादा प्रतापगढ़ की तारीफ करेंगे, जिला प्रशासन की तारीफ करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है सीएम योगी, वो लगातार महाकुंभ को एक विश्व स्तरीय एक पूरा का पूरा बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो इस तरीके के बिल्कुल रस्सियों के सहारे, एक छोटे छोटे बैनर के सहारे नो पार्किंग का बोर्ड लगाएंगे और सड़कों को खस्ताहाल बनाएंगे। तो क्या तस्वीरें पेश होंगी, और विश्व मीडिया जब यहाँ पर आएगी और ये तस्वीरें दिखाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर प्रतापगढ़ पे खड़े होंगे। कुछ कहना 80 चाह रहे हैं देशों आप? की मीडिया आ रही है, 80 देशों की मीडिया आ रही है। अगर वो प्रयागराज आएगी तो 1000% श्योर है कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे, और अयोध्या जाने से पहले रास्ते में प्रतापगढ़ पड़ता है, तो प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन दोनों के रंग रूप देखेंगे कि नो पार्किंग के बोर्ड कैसे लगते हैं। झंडे की तरह, जैसे रैलियों में झंडे लगाए भारत जाते हैं, वैसे 7 बिल्कुल किलोमीटर के रेंज ज्ञानेंद्र, में ये जुगाड़ हो सकता है जब यहाँ से गुजरेंगे तो इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को, नो पार्किंग के इस जुगाड़ को अपने साथ अपने देश में लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में नो पार्किंग के लिए किस तरीके की विशेष व्यवस्था की जाती है। रस्सियों के सहारे, बैनर के सहारे, छोटे छोटे पंपलेट या उस पर लगा करके जैसे रैलियों में लगते हैं झंडे, उस तरीके से झंडों के सहारे नो पार्किंग इंडिकेशन दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है आज की कानपुर से? अखंड, आज कानपुर में महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता पर बात कानपुर में हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, आज वो कानपुर में कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर एक निजी जो होटल है उसमें मौजूद हैं। एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 56 महिला जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और कल से ही जो महिला विधायकों का आवागमन है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। लगभग 3 बजे से यहाँ पर जितने भी बाहर की जो दूर की विधायक महिला विधायक हैं वो यहाँ पर आ चुकी थी, जिसके बाद में आज सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। जो विधानसभा अध्यक्ष है लगातार कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां चल रही थी। और जो एक रूट वहां के लिए जाने का है उस रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुछ ही दूर पर हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो उड़न खटोला है वो यहाँ पर उतरेगा। उसके बाद में वो यहाँ पर जाकर के कार्यक्रम का जो शुभारंभ भी करेंगे। और उसके बाद में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, लगभग शाम को 4 बजे के आसपास वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ पर महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी महिलाएं विधायक हैं उनके साथ में बातचीत की जाएगी। अखंड, बिल्कुल महिलाओं के उत्थान को लेकर के पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे और शुभारंभ करेंगे। सवाल एक दूसरा भी है अवनीश, एक गैंगस्टर है जिसका सोशल मीडिया, आपने कल खबर दिखाई थी और सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो एक दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ शहर में घूमता है गैंगस्टर अपराधी। और जब वीडियो वायरल होता है तो खबर पुलिस संज्ञान में लेती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। कार्रवाई के समय जब उसके पास पुलिस पहुंचती है तो हमला करना चाहता है पुलिस पर, और ऐसा ना करने की स्थिति में वो खुद आत्महत्या करने की धमकी देता है। कारण क्या है कि जो जिला बदर अपराधी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा आपने बताया कि जिला बदर अपराधी है, उसके बावजूद वो जिले में रहता है। क्या कानपुर के पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी कि जिला बदर अपराधी इस तरीके से डीसीपी कार्यालय के बगल से ही एक काफिला निकालता है काले रंग की गाड़ियों अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाने के लिए?
जब सोशल मीडिया पर ये वायरल होता है वीडियो तो उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और उसके खिलाफ एक्शन लेती है। देखिए बिल्कुल जो बात सामने आई है उसमें पुलिस ने पहले तो ये जानकारी दी थी कि हमको ये जानकारी ही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस किया, जिसके बाद जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने महिला और जो उसकी बहन है उसके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। फिलहाल जो ये जो बात आई है सामने की जिस तरीके से एक 28 मुकदमे में वांछित जो अपराधी है जिसको जिला बदर कर दिया गया था वो किस प्रकार यहाँ पर घूम रहा है, लगभग 12 काली गाड़ियों के साथ में यहाँ पर घूम रहा था। जो पुलिस है उसने वो कानपुर में पुलिस अधिकायत होने के चलते यहाँ पर लगातार जो क्राइम रेट है उसको गिराने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन जो इस तरीके से कुख्यात अपराध में शामिल हो जाते हैं लोग, वो लोग पुलिस के भय और डर से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, जिसके चलते इस तरीके का कृत्य करते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसको सबक सिखाने का प्रयास जरूर किया है, उसको जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डर और भय का प्रयास होता तो शायद इस तरीके से काफिला नहीं निकालता, अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं मनाता अवनीश। क्योंकि पुलिस के मन का अगर पुलिस का डर और भय होता, जिला बदर अपराधी है, जिले के बाहर उसको रहना चाहिए था, वो जिले में भी था। ठीक है, वो पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और कानपुर जिले में भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में किसी को पकड़ पाना या किसी के ऊपर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर नजर बनाए रखना आसान नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके के गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाते हुए, दर्जन भर काली गाड़ियों में हूटर बजाते हुए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ घूमता है, वो भी डीसीपी ऑफिस के अगल बगल से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। डर और भय का माहौल होना चाहिए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत इन लोगों पर कार्रवाई करती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रह गई कि इस तरीके से इस अपराधी के मन में जो डर था, क्योंकि ये नाबालिग बच्ची के शोषण के आरोप में पहले जेल भी जा चुका है और वो मुकदमा चल भी रहा है इसके ऊपर, तो ऐसे में इस तरीके से एक अपराधी के ऊपर पुलिस की नजर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके जो अपराधी होते खुलेआम जब खुले इस तरीके से डर का माहौल पैदा करते, क्योंकि आपने भी ये तस्वीरें जो दिखाई हैं, क्या लोगों के मन में डर और भय पैदा नहीं होता इस तरीके से गैंगस्टर खुलेआम दर्जन भर गाड़ियों से अराउंड पूरे शहर का चक्कर काट रहा था? बिल्कुल भय जरूर होना चाहिए। लगातार कानपुर में एनकाउंटर भी हो रहे हैं, यहाँ पर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल जरूर पुलिस की कार्यशैली पर खड़े होते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पुलिस का भय लगातार नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे कानपुर में ऐसे इलाके भी है जहाँ पर लगातार पुलिस ने अपना भय कायम कर रखा है, जहाँ पर अपराध की जो संख्या है वो लगातार गिर गई है। जो कई थाना क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर लगातार जो है अपराध होता था और बहुतायत होता था, लेकिन इस वक्त जो उन उन थाना क्षेत्रों की अगर बात करें तो अभी जो पुलिस का जो क्राइम ग्राफ की जो बात सामने आती है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी आई है। लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं, अखंड आपको बता दें, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से और बड़े जो अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क रहता है, जिसके चलते उनके मन में डर और भय नहीं रहता है, जिसके चलते इस तरीके का कृत्य वो कर जाते हैं। और उसके बाद में जो उसके बाद का जो उनका हाल होता है उसकी जो है वो ना सोच करके जो है अभी को जो है जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे खुद से उसने उस वीडियो को वायरल किया था अपने गर्लफ्रेंड के साथ में इस तरीके का कृत्य करते हैं। खंड बिल्कुल अवनीश, कहीं ना कहीं एक सही बात है कि पुलिस जीरो टॉलरेंस के साथ साथ कार्रवाई कर रही है, लेकिन खौफ जरूर होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अपराधी अगर गैंगस्टर का अपराधी है, वो शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने का कोशिश करेगा तो लोगों के जिंदगी पर असर जरूर पड़ता है। डर के साए में लोग जी रहे होते हैं। पुलिस को ऐसे अपराधियों और ऐसे गैंगस्टर के अपराधियों के खिलाफ जरूर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर में, एसपी सिंह बताइए। सुल्तानपुर की एक खबर है, कादीपुर तहसील के अंतर्गत आता है हिरवारा ग्राम सभा। यहाँ एक गीता निषाद विधवा महिला है, वो अपना आवास बनाने के लिए जो है लिंटर तक पहुंचा जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान के रंजिशन वो लिंटर नहीं डाल पा रही है। जगह जगह से जो है उनको निराशा ही मिल पा रही है। शासन प्रशासन इसमें एकदम ढीठ डाला हुआ है। प्रधान की ही सुनी जा रही है, जबकि गरीब महिला विधवा महिला दर दर की ठोकर खा रही है। एसडीएम कोर्ट और मुकदमा भी, वकील लोग बोले कि मुकदमा भी कर दीजिए,
लेकिन मुकदमा भी ऐसा प्रधान उसने रंजिश फैला दिया है, ऐसा कहना सबको बहला फुसला देता है कि उसका मुकदमा भी नहीं हो पा रहा है महिला का। और डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय हर जगह एसपी की जांच वजह क्या है? वजह कितने जगह चक्कर काटने के बाद भी अगर न्याय पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो वजह क्या है? आखिर वजह क्या है कि उसका घर नहीं बन पा रहा है? क्या वजह है? अपराध अधिकारी कुछ तो उसमें बता ये रहे होंगे ना, इस वजह से इनके। नहीं, उसमें प्रधान का एक ऐसा था कि वो खुद ग्राम समाज की जमीन में उनके अपने साथियों के साथ घर बनाए थे, तो उसकी शिकायत हुई थी, उसकी जांच तो मान लीजिए रह गई, जांच उसकी नहीं हुई, लेकिन जांच होने के जांच भी नहीं हुई और उसका खामियाजा इस महिला को मिल पा रहा है कि अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, हमारे लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप भी लिंटर नहीं डाल पाओगे, जबकि वो 50 साल पुराना उसका घर है, पुराना घर गिरवा करके, कच्चा घर गिरवा करके वो दीवार खड़ी कर ली है, करने के बाद उसको लिंटर नहीं डालने दे। नहीं तो वजह क्या है? मतलब आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मेरा घर नहीं बनेगा तो मैं दूसरे घर बनने नहीं दूंगा? ये कोई वजह तो हो नहीं सकती। अधिकारियों ने इस पर क्या क्या बात कही है? एसडीएम साहब के पास संज्ञान में बात रखा गया, उनसे बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि संज्ञान में आपके द्वारा आया हुआ है, इसको हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई किस हद तक तो होती है तो समय ही बताएगा। गरीब महिला जो है हर जगह ठोकर खा रही है, देखिए उसके ऊपर क्या फैसला मिलता है, एसडीएम साहब उस पर क्या फैसला करते हैं कादीपुर। उन्हें आश्वासन तो दिया है डीसी को, लेकिन देखिए वो समय क्या बताता है कि उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, बनवा पाती है महिला, नहीं बनवा पाती है, उसके विषय में फिर आगे भी जानकारी ली जाएगी। अभी सी टीम वहां जाएगी, उसकी जानकारी लेगी को बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि अगर एक विधवा महिला जो है, पति भी नहीं है उसका, वो दर दर की ठोकर खा रही है और ग्राम प्रधान एकदम हर तरह से रंजिशन का शिकार हो रही है। ये है नहीं कादीपुर यार, तहसील किसी भी रंजिश का सिरवा शिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी रंजिश का किसी को शिकार क्यों बनाए। सवाल ये भी है, अधिकारी जो है जिले के, उनको समय से रहते हुए कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर ग्राम समाज की जमीन है तो समझ में आता है कि इस तरीके के निर्माण को किसी तरीके की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर अपनी व्यक्तिगत जमीन पर कोई अगर कोई आवास बना रहा है तो उस पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार के आपराधिक छवि के भी लोग अगर जाकर के उस महिला के आवास को बनने नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार, सीएम योगी का स्पष्ट कहना है कि किसी के भी छत को आप छीन नहीं सकते हैं, सबके जीने का अधिकार है, सारे लोग। और लगातार सीएम योगी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे कि जितने भी गरीब हैं या जो भी लोग अपने आवास से को बनाना चाह रहे हैं, ध्यान रखें, भले किसी पट्टे की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा ना हो, लेकिन अगर अपनी जमीन पर कोई घर नहीं बना पा रहा है, रंजिश इसमें नहीं होनी चाहिए। रंजिश का क्या मतलब है? प्रधान किसी को पूरे गांव के कोई मालिक नहीं है कि किसी को वो बताएंगे कि ये घर बनेगा या घर नहीं बनेगा। जरूर एसडीएम को कार्रवाई करनी चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरीके कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।